इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पहलगाम और पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग और जंग के बाद पानी का मुद्दा वहीं का वही है। बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा। इंडिया अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो इंडिया नहीं, हम नहीं ले सकते इंडिया पे। इसीलिए हम लोग इंडिया को और हमारा अब बिलावल भुट्टो को मैं डेजिग्नेशन क्या दूं, फॉरेन हमारा फॉरेन मिनिस्टर, वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर तो आपके, क्यों हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो इसाक डार साहब हैं, लेकिन वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आते। जितनी भी फॉरेन पॉलिसी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर रही है या वो बैकअप कर रहे हैं पीछे से कि इस तरह को लेके जाए। इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, एक तो उनका फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और पाकिस्तान में जाने वाला पानी भी रोक दिया था। दोस्तों, उस टाइम तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पब्लिक दोनों हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो इंडिया के पैर में आके लेट गए हैं और पानी के लिए इंडिया के साथ बात भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्योंकि ऑब्वियसली बात यह है कि पानी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ज़रूरत है, बल्कि कह ले कि हर कंट्री की जो है ना वो ज़रूरत है। बेसिकली ये है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, आपको सस्ती बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट जो है ना, जब से इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सेपरेशन हुई, तब से ही जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना वो पानी को लेकर कशीदगी जो है ना वो शुरू हो गई थी। बेसिकली जो है ना वो 6 दरिया थे, लेकिन ये है कि जब ये टेंशन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गई और इवन के इसमें जंग की सूरत हाल पेश आने लगी, तब जो है ना वो यूएन के पास गए, वर्ल्ड बैंक के तहत जो है ना वो ये रिजॉल्व हुआ इशू। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वार होती है या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली, इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया है, ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं है। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और तो जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना, जून जुलाई। एग्जैक्टली,
और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को अवाम पे आ जाता है। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। Exactly. 140 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसीलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग अ एग्रीकल्चरलिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है और गवर्नमेंट 2500 रेट लगा देती है। 2200 है इस दफा 2200 लगा ना करे सर। हाँ 2200 है। तो इस वजह से हम जो है ना वो हम इतने शहंशाह लोग हैं कि हम अपने जेब से पर हजारों रुपए के हैं। एग्जैक्टली वही तो हमारा रोना है। 1000 रुपए का यूरिया खाद की एक बोरी है। एग्जैक्टली इसी वजह से तो यही तो हमारा रोना है। और अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे जो है। तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है। पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक सिस्टम गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो डिफरेंट चीज़ों में, आप देख लो उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्जाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसके अंदर भी इलेक्शंस होते हैं तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना जिसमें कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ने अभी इनकी अकल ठिकाने आने लगी है। क्योंकि दोस्तों जब से इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है उस दिन से पाकिस्तान की नदियों में तेजी से पानी का लेवल गिर रहा है। इतना ही नहीं, ये जाहिलों को ऑलरेडी आटे की लाइन में लगना पड़ता है और अब इनको पानी की लाइन में भी रहना पड़ेगा, इसीलिए ये इंडिया के सामने लेट गए हैं। और दोस्तों इंडिया को भी नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ये सब जाहिलों आटे और पानी के लाइन में आ जाने चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि इंडिया में आतंकवाद करना कितना महंगा है। और अगर इंडिया इनके साथ बात करेंगे तो ये कभी नहीं सुधरने वाले, फिर से कश्मीर में आतंकवाद को चालू कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का तो पूरा धंधा कश्मीर और इंडिया के नाम पे ही चलता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।